कुसेड़ा और फैक्ट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब उसके सामने इंसाफ का तराजू है, उन्हें कहें कि अदालत का एहतराम करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जस्टिस के ऊपर। हमारे देश में एक चलन बन चुका है कि जब भी कोई क्राइम होता है बड़ा, जिसमें कोई सेलिब्रिटी या कोई टीनेजर्स या कोई भी इस तरह का वाकया दिल दहला देने वाला जो मीडिया कवरेज में आ जाता है, सिर्फ हम उसकी बात करते हैं और इंसाफ की बात करते हैं, हैशटैग चलाते हैं, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर आसिफा, जस्टिस फॉर निर्भया एक्सेट्रा। जस्टिस अगर है, हम इसमें कमी हमारी है, हमने आज तक इस चीज़ की बात नहीं करी कि जस्टिस फॉर ऑल। हमने कभी इस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाई कि जस्टिस फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ऐसा आपने कभी हैशटैग देखा? नहीं देखा। क्यों? हम सिर्फ उन्हीं लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं जो खुद भी मीडिया के ज़रिए उनके मैटर को काफ़ी हद तक उछाला जा चुका होता है। बाकी लोगों को क्या जस्टिस नहीं चाहिए? हजारों लाखों केसेस है, हजारों लाखों प्रताड़ित लोग हैं जो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, जिनके साथ बेइंतहा हद तक नाइंसाफी हुई है। क्या उन्हें इंसाफ नहीं चाहिए? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि उनके लिए इंसाफ की आवाज़ उठाएं? लेकिन सवाल यह है कि इंसाफ मिलेगा कहाँ से? इंसाफ होगा? इंसाफ कहीं अर्बन जो एरियाज है अपने कंट्रीज़ का, उसमें एक कहावत है, केक कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है ना? तो केक रहेगा तो कटेगा, तो ही बटेगा। इंसाफ रहेगा तो डिलीवर होगा। जो इंसाफ के लिए बैठाए हुए लोग हैं, अगर वही ना इंसाफी पे तुल जाएंगे तो इंसाफ कैसे बटेगा, कैसे डिलीवर होगा? ये समझना है, इस पे बात करनी है, इस पे आवाज़ उठाना है। जस्टिस फॉर एवरीवन। हमें ये ट्रेंड छोड़ना पड़ेगा, हैशटैग चला के जो हम जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर आसिफा, जस्टिस फॉर निर्भया करते रहते हैं, जस्टिस फॉर ऑल की बात हम क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों नहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह पे हमारे नुमाइंदे को, हमारे जो पार्लियामेंट्रियन हैं, उनको क्यों नहीं विवश करते हैं कि जस्टिस डिलीवर हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो? उस स्तर पे बात क्यों नहीं पहुंचती है? ये टोटल फेलियर है। जितने ऑटोनोमस बॉडी है अपने कंट्री की, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एजुकेशनल ट्रस्ट हो, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड करके ऐसा उनको पैरालाइज कर दिया गया है कि अब ऑटोनोमस नाम की चीज़ कोई रही नहीं। जो इस तरह से अपने इंडिपेंडेंट तरीके से जो उनको काम करने का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं सबकी डोर, पतंग की डोर किसी एक आदमी के हाथ में और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में लाके रख दी गई है। और ये देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है और बहुत गलत है। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पार्लियामेंट्रियल बनने के लिए अगर मनमाने तरीके से डिसीजन देंगे और किसी सरकार की बातें सुनने लगेंगे, रिजर्व बैंक के गवर्नर सिर्फ सरकार की बातें सुनने लगेंगे और अपने तरीके से जो उनका ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करेंगे, सीबीआई वाले करेंगे, तो फिर कैसे? मतलब जो कंट्रोलिंग पावर है, जो मॉनिटरिंग के लिए जिनको बना के रखा गया है, अगर उनका वो पर्पज अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर उसका क्या मकसद है? जो स्वायत्ता है, जो ऑटोनोमस की का जो थीम है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो हम इस पे बात करें, हम इस पे फोकस करें, हमारे जनप्रतिनिधियों के आगे सवाल उठाएं कि भाई वो पार्लियामेंट्रियन है जो हमारे, उनसे सवाल उठवाएं कि भाई पार्लियामेंट में आप ये बात करिए। और जस्टिस जो है, चाहे वो लैंड इशू हो, चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रताड़ना का केस हो, उसको टाइम बॉन्ड में जस्टिस कैसे डिलीवर हो, अदालतों के ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी कैसे आए कि ये जो जितनी बदमाशियां चल रही हैं सारे कोर्ट में, कोई इंसाफ का कहीं कोई म्यार ही नहीं रह गया है। सब पैसे का और पावर का खेल है। मनी और मसल पावर में जो चाहिए वो आज के दिन में हो रहा है। हम इस जगह पे पहुंच गए हैं।
जो इंडिपेंडेंट जो जितनी अथॉरिटियां काम कर रही थी, सब ने अपने ज़मीर को बेच दिया है, अपने आप को गिरवी रख दिया है। इसी वजह से आज ये हालत है कि हमें एक एक को टैग करके जस्टिस मांगना पड़ रहा है। फिर मतलब क्या है, इतने बड़े इतने हायरार्की के सिस्टम को बना के अगर हमको जस्टिस के लिए हैशटैग चलाना पड़े, कैंडल मार्च करना पड़े, तो इनका क्या मतलब है? जज साहब के ऊपर आज अपने ऊपर श्री प्रशांत भूषण जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक रिमार्क ले लिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। वाह भाई वाह, सेल्फ कॉग्निजेंस ले लिया जाता है। लेकिन जब एक आम आदमी मर रहा होता है, हजारों लोग बेघर हो रहे होते हैं, फ्लड में लोग मर रहे होते हैं, तो कभी ना चीफ जस्टिस कॉग्निजेंस लेते हैं, ना गवर्नर साहब कभी कॉग्निजेंस लेते हैं कि भाई चलो गवर्नर हैं हम, कम से कम पावर तो दिखाएं कि जो फ्लड में लोग मर रहे हैं, जो लोग रोड पे चलते चलते सैकड़ों मर गए, तो इनके लिए कोई राइट है, बनता है कि नहीं बनता है? या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ इनको भर भर के सैलरियां देने के लिए और बाद में सरकार की चमचागिरी करने के लिए दिया गया है? तो जब तक इसको हम अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, इस तरह से हम हैशटैग चला के कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग इस मैटर को समझिए और सही दिशा में कदम को आगे बढ़ाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।